Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 11th, and this is the first mock test. क्वेश्चन 1 है हमारा, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो एक्सरेज जो हमारी डिस्कवर की थी वो डब्ल्यू सी रॉन्जन ने की थी, और ये दिसंबर 1895 था। सो अवर राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। दिस इज ओके। नेक्स्ट, the working of aeroplane is based on Newton's third law of motion, Bernoulli's principle, Newton's law of gravitation, law of conservation of momentum. So इसका right answer है Bernoulli's law. Okay, so our right answer is section B. Okay, next question है, radioactivity was discovered by Chadwick, Becquerel, Rutherford, Rontgen. सो इसका राइट आंसर है बेकेरल। असल में बेकेरल को हाफ नोबेल प्राइज़ मिला था इस डिस्कवरी के लिए, और बाकी का जो रेस्ट हाफ था वो पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को मिला था। ठीक है, सो अवर राइट आंसर इज बेकेरल, दैट इज दिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्शंस थोड़े गलत डल गए हैं, ए सी बी डी इस टाइप से डल गया है। सो आपको बस केवल ये देखना है बेकेरल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइटनिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फेराडे, फ्रैंकलिन, ओम, एडिसन। तो इसका राइट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप इसके बारे में डीप में स्टडी करोगे 12th स्टैंडर्ड में। सो राइट आंसर इज फ्रैंकलिन। Next question is, the man who is known as the father of experimental physics is Newton, Albert Einstein, Galileo, Rutherford. So dear students, its right answer is Galileo Galilei. उनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है, और समटाइम्स उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो यदि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो आप इन तीनों केसेस में, मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इन तीनों ही केसेस में आपका आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question is, number of base SI unit is, first option is 4, second option is 7, third is 3 and fourth is 5. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारी बेस यूनिट्स यानी कि फंडामेंटल SI यूनिट्स होती हैं वो हमारी 7 होती हैं। सो अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो इस केस में हमारा ये वाला इसका आंसर है हमारा 7। ओके, यानी कि ऑप्शन बी। Option B is correct. Okay. Next question is, very large distances such as the distance of a planet or a star from Earth can be measured by, first option is spectrograph, second Millikan's oil drop experiment or the Millikan's oil drop method, third is parallax method and fourth is all of these. डियर स्टूडेंट्स, पैरालैक्स मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं। पैरालैक्स मेथड बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी प्लैनेट और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, या फिर अर्थ और किसी स्टार के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरालैक्स मेथड। सो अवर राइट आंसर इज सी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज पैरालैक्स मेथड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज, लाइट ईयर इज, लाइट ईयर क्या है? लाइट इमिटेड बाय सन इन 1 ईयर। नहीं, ये नहीं है सही,
क्योंकि 1 ईयर में सन ने कितनी लाइट इमिट की, हमें इससे कोई इसका रिलेशन नहीं होता लाइट ईयर का। सेकेंड इज टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ, ये भी गलत है क्योंकि ये बहुत छोटा सा टाइम है हमारा, और लाइट ईयर डिस्टेंस की बात करते हैं हम, लाइट ईयर से जो हम मेज़र करते हैं वो डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द फ्री स्पेस इन 1 ईयर, दिस इज़ द राइट आंसर क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। एंड फोर्थ इज टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो वंस राउंड अ सन, नहीं ये गलत है, हमारा केवल ऑप्शन सी करेक्ट है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज the distance traveled by light in the free space in 1 year. Okay, next question है हमारा, length cannot be measured by फर्मी। फर्मी से लेंथ मेज़र की जाती है, फर्मी बहुत छोटी सी यूनिट होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिबाई, डिबाई करेक्ट आंसर नहीं है। फिर आता है माइक्रोन, फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर, और लाइट ईयर के बारे में तो अभी आपने पढ़ा था, ये बहुत बड़ी यूनिट है लेंथ को मेज़र करने की। सो ए, सी और डी हमारे लेंथ को मेज़र करने वाली यूनिट्स हैं, जबकि डी बाई हमारी लेंथ को मेज़र करने वाली यूनिट नहीं है, इसे आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, सो इसका राइट आंसर है हमारा बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंथ को हम किससे मेज़र नहीं कर सकते, वो है हमारा डिवाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मिलीमीटर, मिलीमीटर हमको पता होता है सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है हमारा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं हमारे। फर्मी ये बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, जबकि एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। मीटर काफ़ी बड़ा होता है, इन सभी में तो मीटर बड़ा है, और फर्स्ट पोजीशन पर आएगा डी मीटर, उसके बाद मिलीमीटर, उसके बाद एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, और नेक्स्ट इज फर्मी, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज फर्मी, जो हमारा कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इससे हम साइज ऑफ प्रोटॉन वगैरह इसको मेज़र करते हैं, ये न्यूक्लियर डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। सो आवर राइट आंसर इज फर्मी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। माइक्रोसेकेंड, जाहिर सी बात है, सेकेंड 1 सेकेंड में 10⁻6 माइक्रो सेकेंड होता है, तो ये भी टाइम का मेजरमेंट करता है। लीप ईयर ये भी अराउंड 366 डेज होते हैं हमारे, 366.25 डेज के आसपास होते हैं हमारे। सो ये हमारा लीप ईयर भी हमारा टाइम को मेजरमेंट करता है। लूनार मंथ ये भी हमारा टाइम को मेज़र करता है। पैरालैक्टिक सेकेंड हमारा टाइम को मेज़र नहीं करता है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा पैरालैक्टिक सेकेंड, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, पार्सेक इज इक्वल टू, पार्सेक यहाँ पर दिया हुआ है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, नहीं, उसके बाद दिया हुआ है 3.26 लाइट ईयर, यस इट इज़ द राइट आंसर, और 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी नहीं है, और 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ये भी नहीं है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3.26 लाइट ईयर्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ से पता चलता है ऑप्शन सी इज करेक्ट कि वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर आर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट है। सो आवर राइट आंसर इज सी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा ऑप्शन रिलेटिव एरर, तीसरा है हमारा परसेंटेज एरर, और नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो रिलेटिव को शो करेगा। सो रिलेटिव एरर इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। बी है हमारा एलिमिनेटिंग द कॉज। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग द क्वांटिटी विद मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट। एंड नेक्स्ट इज टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन देयर मीन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन देयर मीन। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when two quantities are added or subtracted, जब दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए देन द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द डैश। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। कैन, ऑप्शन सी है कैन बी ए और बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको पता चलता है ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि आपने जब इसका एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस दोनों का जब आपने डेरिवेशन किया था तब आपका आंसर आता था सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट आता है हमारा, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज 1%, 5%, 3% एंड डी है हमारा 8%। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr3, और यहाँ पर पावर के लिए हमारा क्या है 3 इंटू जो हमारा परसेंटेज दिया हुआ है वो हो जाएगा, दैट इज 3%। 3% इज द राइट आंसर। सो अवर दिस इज राइट आंसर, मीन्स 3% आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये सी। ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो वो उसका लीस्ट काउंट बोला जाता है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लीस्ट काउंट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके। इस क्वेश्चन को आपको खुद अटेम्प्ट करना है। इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 kN एंड द लेंथ इज 1 km एंड टाइम 100 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट खुद करना है। नेक्स्ट है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज विच वन क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, surface tension of water, weight of a standard kilogram mass and the velocity of the light in vacuum। आपको ये वाला क्वेश्चन भी सेल्फ अटेम्प्ट करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। आपको पता है टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। तो यहाँ से फोर्स का क्या होता है ml/t-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है l। दैट्स वाई इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी ml²t-2। इट मीन्स टू से दैट our B option is correct, ml²t-2। So we can say that this is right answer। Okay, means option B is correct। Okay, next आता है हमारा ml²t-2 is the dimensions of। तो पहला है हमारा फोर्स, नहीं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml/t-2 होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, हाँ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द राइट आंसर, बिकॉज मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज ml²t-2। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ml²t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम का नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम P=mv हो जाएगा, और पावर का भी नहीं होगा। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी डायमेंशन बतानी है आपको। आपको पता होता है प्लैंक कांस्टेंट हमारा किससे रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है हमारी E = क्या होता है, h न्यू होता है हमारा, वेयर h प्लैंक कांस्टेंट है।
ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या हमारा एनर्जी, ठीक है ना। सो आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे आप, एच इक्वल्स टू निकाल सकते हैं आप लिख देंगे एच इक्वल्स टू ई बाई न्यू। और जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला क्या आएगा, आप डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा आपका, डायमेंशनल फार्मूला होगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी डी, डी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ये वाला हमारा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ ए स्ट्रेन आर, हमको पता है स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। पढ़ने का कोई ऐसा वो ही नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं इट इज़ डायमेंशनलेस। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस आर, डायमेंशन जो होती हैं हमारी बल्क मॉडुलस की क्या होती हैं, ये आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एल इक्वल्स टू 2.331 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर, देन एल प्लस बी। आपको पता है कि आपको यहाँ पर जो ऐड करने हैं 2.3 और 2.1 को ही ऐड करना है। सो आपका आंसर आएगा 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, इफ z इक्वल्स टू ए पावर 3 देन डेल्टा z बाई जेड क्या होगा हमारा। पहला ऑप्शन डेल्टा ए क्यूब बाई ए, गलत है। दूसरा ऑप्शन डेल्टा ए बाई ए होल क्यूब, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए, दिस इज द राइट आंसर। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the correct number of significant figure in 0.0003026। तो इसमें हमको यहाँ पर काउंट करने के बाद कितने डिजिट्स मिल रही हैं। यहाँ से देखिए 3, 0, 2 एंड 6 आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। सो राइट आंसर इज 4, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, and option C is correct in this question. Okay, दोबारा से फिर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ जाता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00060, दोबारा से सेम सिचुएशन आ रही है हमारी। यहाँ पर 6 एंड 0 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.00060 मीटर। ओके, तो यहाँ पर 6 एंड 0 जो राइट मोस्ट 2 डिजिट्स हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज 2। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हमारा होगा 2, या फिर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, फोर्स की डायमेंशन क्या होती हैं आपको पता है, एम एल टी माइनस 2। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका भी पता है आपको, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, और वो होती है LT-1, LT-1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच इज डायमेंशनलेस, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन नहीं, ये मास आ जाएगा हमारा।
वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, नहीं ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा सही। वॉल्यूम अपॉन एरिया, नहीं यहाँ भी सही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम होता है हमारा L⁻³ और एरिया होता है L⁻²। ठीक है, तो हर एक में वैल्यू सेम आएगी, मतलब सॉरी कुछ अलग अलग आएंगी, बट एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। सो एनर्जी को यदि वर्क से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो हमारी होगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0l0t0। सो एनर्जी अपॉन वर्क विल बी द डायमेंशनलेस, दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ अ यूनिट बट डायमेंशनलेस। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशनलेस है? स्ट्रेन, नहीं। रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज़ ऑल्सो नॉट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसकी डायमेंशन सॉरी इसका यूनिट होता है हमारा रेडियन में होता है ऐसा यूनिट, और यदि हम वैसे मेज़र करना चाहें तो हम इसे डिग्री में भी मेज़र कर सकते हैं, और इसका जो डायमेंशन होती है वो m0l0t0, यानी कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो दिस क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन अमंग द फॉलोइंग इज 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ये सही है हमारा। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, ये भी सही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये भी हमारा सही आंसर है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये यदि नेगेटिव ना होती तो हमारा सही हो जाता, बट ये इन्होंने नेगेटिव साइन लगाने के बाद इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज कर दिया है। ये बहुत 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 ज़्यादा छोटी यूनिट बन गई है। सो इट इज़ नॉट द राइट, इट इज आवर राइट आंसर इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आंसर गलत है, ये सही मैचिंग नहीं है। ओके, सो हम कह सकते हैं आवर ऑप्शन डी इज, आवर ऑप्शन इज सॉरी, ये है हमारा इसका ये वाला आंसर, इसका ऑप्शन डी है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव द डायमेंशनल फार्मूला ml-1t-2 इज। फोर्स का ml-t-2 होते तो पहला वाला ही आंसर आ गया, तो अब हमें इसे आगे पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, सॉरी हाँ, P इक्वल्स टू W अपॉन T, सॉरी P इक्वल्स टू F अपॉन ए, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया आएगा हमारा, यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया नहीं दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, पहला वाला रॉन्ग है। सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, फोर्स दिया हुआ है। डी ऑप्शन एनर्जी दिया हुआ वो भी रॉन्ग है। अब देखते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज बी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हो जाएगा हमारा ml²T-2 अपॉन वॉल्यूम है हमारा L3। तो यदि हम यहाँ से एक L कैंसिल कर दें, ठीक है, हम इसे ऐसे लिख लें ml-T-2, ऊपर से एक L कैंसिल कर देते हैं, नीचे से भी एक L कैंसिल कर देते हैं, L² हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एरिया का हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? दोनों जगह से हमने ऊपर से भी, न्यूमरेटर से भी, डिनोमिनेटर से भी, दोनों से L कैंसिल कर दिया है, तो हमें ऊपर तो फोर्स मिल जाता है और नीचे हमारा मिल जाता है एरिया। सो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आएगा फिर हमारा, ए कार मूव्स, इसे भी आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है, मैंने कई बार आप लोगों को करा भी दिया है। नेक्स्ट अगेन, ए बस ट्रैवलिंग फर्स्ट, ये भी अपने आप करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट भी आपको सॉल्व करना है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट,
नेक्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका t-1 होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा हमारा इसका डी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ नो डायमेंशन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन पहला वाला ही आंसर सही है हमारा, पहले भी शायद आ चुका है ये भी, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है आपका द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर। सिंपल है, आप लोग जानते हैं ml²t-2, ऐसा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है हमारा, सो ऑप्शन बी इज ml²t-2, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, टॉर्क एंड वर्क, स्ट्रेस एंड एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड वर्क। फोर्स और वर्क की डायमेंशन सेम नहीं है, फोर्स और स्ट्रेस की भी सेम नहीं है, स्ट्रेस और एनर्जी की भी नहीं है, लेकिन टॉर्क एंड वर्क दोनों की सेम है, दैट इज ml²t-2, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो हियर वी गेट ऑप्शन ए। Which of the following represent the correct dimensions of the gravitational constant? m-1l 3t-2, ml-t-1, ml-1t-2, ml²t-2, sorry, ml-2t-2. Option A is the correct option. Okay, option A. Which of the following is the dimensional constant? Refractive index, dielectric constant, relative density और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसा कौन सा है जिसकी डायमेंशंस हैं? तो ये आपको खुद देखना है, सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है हमारा, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है कोई डायमेंशंस होना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कोई डायमेंशंस नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी की भी कोई डायमेंशंस नहीं होती, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द राइट आंसर। वैसे भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस निकाली थी हमने, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आवर ऑप्शन इज मस्ट बी डी। ओके, नेक्स्ट, इफ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, इसे आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करके देखना है। वैसे इसका आंसर आप खुद ही सॉल्व करके देखेंगे, वैल्यू रख कर देखिए, सॉल्व करके देखिए, क्योंकि मैं इसे करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी वीडियो लंबी काफ़ी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको पता है इस क्वेश्चन के लिए ml-t-1 प्लस ml-t-1 क्या होगा? सीधी सी बात, आपको पता होता है कि l प्लस l क्या होता है, l होता है, l माइनस l क्या होता है, l होता है, t माइनस t क्या होता है, t होता है, t प्लस t भी t होता है, m प्लस m होता है, और m माइनस m वो भी m होता है। सो ml-t-1 ml-t-1 दोनों को ऐड करने के बाद हमें ml-t-1 ही आएगा, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन पोस्टुलेटेड, इसे अपने आप सेल्फ चेक करना है आपको, सी.वी. रमन गॉट नोबेल प्राइज, इसे भी आपको सेल्फ चेक करना है। द आइडिया ऑफ कैलकुलस वाज गिवन बाय, इसे भी आपको सेल्फ चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज बीइंग यूज्ड इन सोनार टेक्नोलॉजी, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा साउंड वाले चैप्टर में, इसे आप सेल्फ चेक करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, इसे आपको सेल्फ चेक करना है। सो विश यू गुड लक, थैंक यू, have a wonderful day. Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Thanks, have a wonderful day once again.